चलिए, आज हम लोग संज्ञा से शुरुआत करते हैं। संज्ञा के बाद देखेंगे आपका विशेषण। ये जो संज्ञा है ये किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द में कौन कौन सा आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। और एक तो आप निपात को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझना, आराम से बताता हूं। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी भी दुनिया में जितने भी नाम है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया के सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, ये क्लियर? अब देखो, संज्ञा को कुछ भागों में बांट दिया जाता है। कहीं पर आपको मिलेगा इसके 2 प्रकार होते हैं, कहीं पर होते हैं 3 प्रकार होते हैं, कहीं पर 5 प्रकार पढ़ते हो। ठीक है, एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वैसा मैं आपको बता देता हूं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन फिर नहीं जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन आप बना लोगे किसी भी एग्जाम में। ध्यान से समझना, अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा जो है, संज्ञा संज्ञा जो है अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए, किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला नंबर का जो प्रकार होता है वो होता है यथार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरे को बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। तो यथार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसे संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत वे संज्ञा जो क्या होती है? मूर्त होती है, जो क्या होती है? दृश्य होती है, जो क्या होती है? वास्तविक होती है। तो ऐसी संज्ञा जो वास्तविक दृश्य, वास्तविक होती है, दृश्य होती है, वास्तविक दृश्य तथा मूर्त होती है। वास्तविक दृश्य और क्या होती है? मूर्त होती है। ऐसी संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? यथार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो अदृश्य होती है, जो अवास्तविक होती है, अदृश्य होती है तथा अमूर्त रूप में होती है, उनको किस नाम से जानते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती, इनके सिर्फ फील किया जाता है भाववाचक संज्ञा को। ठीक, यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 4 प्रकार के क्या होते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा संज्ञा जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? गणना की दृष्टि से संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं, एक यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही क्वेश्चन बस पूछा जाएगा। ठीक, गणना की दृष्टि से याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो वर्तमान की बात करता है। वर्तमान में समूहवाचक और द्रव्यवाचक, वर्तमान में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को किस में शामिल कर दिया गया है? जातिवाचक में शामिल किया है कि नहीं? तो वर्तमान में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक में शामिल कर दिया गया है। और जब जातिवाचक में शामिल कर दिया गया तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिवाचक होता है, पहला नंबर व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा जातिवाचक और तीसरा कौन सा? भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक, कौन कौन सा होता है? एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा होते हैं। इस जातिवाचक में किसको शामिल कर दिया गया है? एक द्रव्यवाचक को शामिल कर दिया गया है और एक समूहवाचक को शामिल कर दिया गया है, तो उसको जातिवाचक के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं। संज्ञा जो है
अर्थ के आधार पर अगर पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने उस दिन बताया था, है ना? दुनिया में जितने भी नाम हैं उन्हीं नामों में अगर कोई नाम ऐसा है जो अपने आप में सिर्फ सिंगल पीस है, वन पीस है दुनिया में, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, राम। राम जैसा है, जिस राम की हम बात कर रहे हैं उस राम के जैसा दुनिया में कोई और राम नहीं मिलेगा। दुनिया में जो रावण था पहले, उस रावण की हम बात कर रहे हैं, उस रावण के जैसे दुनिया में और कोई रावण पैदा नहीं होगा। तो आप भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना? आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक, अगर होगा भी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, है कि नहीं? तो वही चीज है, ये सदैव दृश्य होती है और सदैव एक वचन होता है। अगर मैं राम की बात कर लूं, अगर मैं किसकी बात कर लूं, राम की बात कर लूं, विजयदशमी हो गया, राम हो गया, गंगा हो गया, पटना हो गया। गंगा हमेशा एक वचन होगी। एक वचन क्यों? क्योंकि वो अपने आप में सिंगल पीस है, उसके जैसा कोई दूसरा और नहीं है उस गंगा के जैसा। बिलासपुर, बिलासपुर के जैसा और कोई दूसरा नहीं है, मतलब ये अपने आप में क्या है? सिंगल, अर्थात एक वचन है और दिखाई भी दे रहा। वो राम भी दिखाई देता था, समझ में आ गया? वो पटना दिखाई देती है, वो विजयदशमी, विजयदशमी दिखाई देती है कि नहीं? विजयदशमी का पर्व जो है अपने आप में सिंगल है, याद रखना ये शब्द को, है ना? फंस जाओगे। तो विजयदशमी भी क्या है? एक वचन होती है और दृश्य होती है। विजयदशमी का पर्व देख पाते हो, अपने आप में एक वचन होता है वो, समझ आ गया? पूरे भारत में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, एक तो मानना है उसको, अपने आप में सिंगल पीस होता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। दूसरा नंबर किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा वे होती है, इसमें ध्यान मत दो, है ना? क्या लिखा है उसमें ध्यान मत दो। जातिवाचक संज्ञा वे होती है जो किस शब्द को अगर बोल रहे हो, जब किसी शब्द को आप बोल रहे हो, अगर वो शब्द पूरे जाति का बोध करा दे तो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मैंने बोला लड़का, तो दुनिया में जितने भी लड़का हैं उन सबका बोध करा दिया। दुनिया में जितने भी लड़का है सबका बोध करा दिया कि नहीं कराया? है ना? अब ध्यान से समझना, मैंने बोला था राम, तो राम क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। राम क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अब ये राम लड़का भी तो है, तो मैंने उसको बोल दिया लड़का, तो ये बन गया जातिवाचक संज्ञा। ये बन गया क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा बन गया। मतलब कि राम बोला तो मैंने अकेले उसी की बात किया था, लेकिन उसको लड़का बोल दिया तो दुनिया में जितने लड़के हैं वो सब शामिल हुए कि नहीं हुए? शामिल हुए ना? तो पूरी जाति का बोध करा दिया। मैंने बोला सीता, मैंने बोला क्या चीज? सीता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन इस सीता को अगर मैं लड़की बोल दूं तो ये लड़की शब्द जो है वो पूरी जाति का बोध कराया कि नहीं कराया? दुनिया में जितने भी लड़की हैं पूरी जाति का बोध कराया कि नहीं कराया? ठीक, मैंने बोला था पटना, पटना क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था, लेकिन उस पटना को मैंने क्या बोल दिया? शहर बोल दिया। तो दुनिया में जितने भी शहर है, दुनिया में जितने भी शहर है उस पूरे शहर का बोध कराया कि नहीं कराया? शहर बोलने पर, है ना? सिटी बोल दिया, दुनिया में जितने भी सिटी हैं पूरे का बोध करा दिया। तो जातिवाचक संज्ञा पूरे जाति का बोध करा देता है। समझ आ गया? आपके घर में कोई गाय है, उस गाय का नाम क्या है? रानी है मान के चलो, तो इस रानी को क्या कर दिए? गाय बोल दिए, गाय बोल दिए। तो ये पूरी गाय समुदाय का बोध कराया कि नहीं? पूरी जाति का बोध करा दिया, कराया ना? ठीक, लेकिन इसी जातिवाचक संज्ञा को आप, जैसे कि ये गाय है तो दुनिया के पूरे गाय का बोध करा दिया,
लेकिन ये गाय एक समुदाय में अगर हो तो उस समुदाय को आप नाम दोगे गौठान, तो वो समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। समझ में आई बात? ये समझ में आया जातिवाचक संज्ञा? आगे बढ़ जाऊं, समझ में आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमने देखा कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखे, उसके बाद कौन सा देखे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखे। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, ध्यान देना। समूहवाचक संज्ञा, कोई भी चीज अगर समूह में है, अभी बताया मैंने, ध्यान से समझना, कोई भी चीज अगर किस में है, समूह में है। जैसे कि ध्यान से समझना, मैंने राम बोला, मैंने सीता बोला, मैंने राम बोला, मैंने सीता बोला, राम को फिर लड़का बोला, राम को क्या बोला, लड़का बोला, तो राम बोला था तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का बोला था तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर कुछ लड़के एक जगह इकट्ठा हो गए, अगर कुछ लड़के एक जगह इकट्ठा हो गए और उसको मैंने एक नाम दे दिया, उस समूह को एक नाम दे दिया, उस वर्ग को एक नाम दे दिया, क्या? अगर मान के चलो कुछ लड़के क्रिकेट टीम में शामिल हो गए, तो उस समुदाय को मैं टीम नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा इसको? टीम। दुनिया लड़का बोला तो दुनिया के हर लड़का का बोध हो गया, तो वो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर वही कुछ लड़के एक जगह इकट्ठा हो जाए तो मैंने उसको किस नाम से जाना? टीम कह दिया। यहां पे लड़की और लड़के बैठे हो, मैंने इसको एक नाम दे दिया, क्या? क्लास। तो वो क्या है? क्लास। समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ये टीम समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वर्ग समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आर्मी वाले आते हैं तो आर्मी वाले आ रहे हैं बोलते हो आप, लेकिन क्या आर्मी वाले जब आते हैं तो अकेले आते हैं क्या? नहीं, है ना? 5 जो 6 जो 10 20 के ग्रुप में आते हैं। तो ग्रुप में भी आता है, उसको आप किस नाम से जानते हो? आर्मी के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? आर्मी के नाम से जानते हो कि नहीं जानते? ठीक, तो ये आर्मी हो गया, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो देखते हैं थोड़ा सा। वर्ग हो गया टीम, सभा, समिति, झुंड, मेला। मेला भी समूहवाचक संज्ञा में आता है, झुंड भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। मेला में हजारों की भीड़ होती है, लेकिन उसको एक ठो नाम देते हैं, उस भीड़ को मेला। ठीक, झुंड, झुंड भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। गाय का झुंड होता है, भैंस का झुंड होता है, उसको क्या बोल देते हो? भैंस। झुंड में आ रहे हैं मतलब समूह में आ रहा है। लेकिन उस समूह को आपने किस नाम से जाना? झुंड के नाम से जाना। उस मेले को आप मेले के नाम से जानते हो, उस भीड़ को आपने मेले के नाम से जाना, वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ जाएं? समझ में आ रहा? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, उस इसको कहते हैं, द्रव्यवाचक भी कहते हैं और पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो इसमें मत जाइए परिभाषा में, है ना? परिभाषा में मत जाइए। परिभाषा तो आपको पहले से ही बताते आ रही है 5वीं 6वीं की क्लास से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में जितने नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक, तो किताबों में मत जाइए। तो ध्यान से समझना। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कच्चा सोना, अगर खदान से निकाले हो ये सोना, इस सोना से आप बना सकते हो क्या? खिनवा बना सकते हो, फूली बना सकते हो, नथनी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो जहां तक वो बनता है वो कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आई बात? और नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं,
जैसे हो गया शक्कर, जैसे हो गया शक्कर, शक्कर से आप क्या बना सकते हो, चाय बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो ये शक्कर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। शक्कर क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध, दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध से आप क्या बना सकते हो, दही बना सकते हो। दही से फिर क्या बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते। मतलब जिस वस्तु से आप जहां तक बना सकते हो, कुछ ना कुछ चीज का निर्माण कर सकते हो, कुछ चीज बना सकते हो, वो कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर। देखते हैं, पानी से आप क्या बना सकते हो, चाय तो बना सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो, पानी से चावल भी बना सकते हो कि नहीं, चावल में डालकर बना सकते हो ना। पानी से बहुत सारी चीजें बनती है। पानी से बर्फ बना सकते हो, फिर उस बर्फ से क्या बना सकते हो, बर्फ से पानी बना सकते हो है ना। तो पानी से आप बर्फ बना सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। घी से आप मिठाई बना सकते हो कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही सकते हो ना। ठीक, वो क्या कहलाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। तेल से आप क्या बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो। तेल से आप क्या बना सकते हो, और क्या चीज। हम्म 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 सब्जी बोलने से पूरे दुनिया में जितने भी सब्जी हैं पूरे का बोध हो जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक। कोयला, कोयला से आप कुछ और चीज बना सकते हो, आग बना सकते हो कि नहीं, है ना। वो कोयला भी किस में चला गया, पदार्थवाचक संज्ञा में चला गया। चांदी, अब जो पहने वो चांदी की बात नहीं कर रहा हूं, खदान से निकले हुए चांदी की बात कर रहा हूं। उस चांदी से आप आभूषण बना सकते हो, सोना से आप आभूषण बना सकते हो। तो जहां तक आप बना सकते हो वो कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहां पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेला होता है कि नहीं होता, दिखाई देता है कि नहीं देता, है ना। मैं भी अपने आप में, मेरा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मैं दिखाई दे रहा हूं ना। ठीक, मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं अकेला हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तो होगा, क्या पता वो, है ना, कुछ और काम करता होगा, मैं ये काम कर रहा हूं। ठीक, तो डिफरेंट पाया जाएगा, कुछ ना कुछ, एकदम सेम टू सेम नहीं पाया जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होती है प्लस एक वचन होती है, हमेशा याद रखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में हमने क्या देखा, जातिवाचक संज्ञा देखा। जातिवाचक संज्ञा दिखाई देती है, जातिवाचक संज्ञा दिखाई देती है। मैंने बोल दिया नदी, नदी बोलने से दुनिया में जितने भी नदी हैं सारे के सारे आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा में। दिखाई देती है मतलब कि ये दृश्यमान होती है, ये दृश्य होती है, और बहुवचन में होती है, तभी तो दुनिया के जितने भी नदी हैं सारे को लिए हैं, तो दृश्य प्लस बहुवचन होती है। ठीक ना। फिर हम चले गए किसमें, समूहवाचक संज्ञा में गए थे कि नहीं गए थे। समूहवाचक संज्ञा में जब गए थे हमने बोला क्या, टीम बोला, तो वो टीम तो हमको दिखाई देती है ना, और हमेशा किसमें होती है, टीम तभी बोलोगे जब बहुवचन में रहेगा, टीम तभी बोलोगे जब बहुवचन में रहेगा। तो ये समूहवाचक संज्ञा भी दिखाई देती है और बहुवचन में होती है, समूहवाचक संज्ञा भी दिखाई देती है और बहुवचन में होती है। उसके बाद हम कहां चले गए, समूहवाचक संज्ञा के बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा में गए कि नहीं गए, द्रव्यवाचक संज्ञा में गए कि नहीं गए। तो ये सोना आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, देता है ना, सोना आपको दिखाई देता है, तो ये भी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, दृश्य होती है। और क्या होती है, हमेशा एक वचन होती है, हमेशा क्या होती है, एक वचन होती है। सोना को आप गिन सकते हो क्या, पानी को आप गिन सकते हो क्या, तेल को गिन सकते हो क्या, घी को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। और जिसको नहीं गिन सकते उसको एक वचन में लिया जाता है। समझ में आई बात, है ना। चावल को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। एक बोरी चावल दे दूंगा गिनो करके, नहीं गिन सकते। समझ में आ गया। तो जिस चीज को आप गिन नहीं सकते वो हमेशा किस में होती है, एक वचन में होती है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा दृश्य होती है प्लस क्या होती है, एक वचन होती है, दृश्य होती है प्लस
एक वचन होती है। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा में। ऊपर का सारे चीज समझ आ गया। अब हाँ बोलिए। खिनुआ, खिनुआ बोलने से सारे के सारे पहने हैं खिनुआ, तो सबका बोध हो गया, वो जातिवाचक बन गया। ठीक, जब तक वो सोना था तब तक वो द्रव्यवाचक में था, जैसे आपने खिनवा बोल दिया वो जातिवाचक हो गया। ठीक ना। लेकिन उस खिनवा का आपने जो पहना है उस खिनवा का एक अलग नाम दे दूं, है ना, कुछ नाम दे दो चलो। ठीक, वो नाम अब जब दोगे मेरे खिनवा का नाम फलाना है करके, तब वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक ना। तो नाम जैसे चेंज वैसे उसका इधर का नाम चेंज हो जाएगा संज्ञा का। ठीक, वो सोना बन जाएगा। जैसे पिघलाओगे ना वो सोना बन जाएगा, फिर द्रव्यवाचक में चला जाएगा। पिघलाओगे तो द्रव्यवाचक में चल देगा। ठीक ना, उल्टा हो जाएगा। तो चलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला हो जाएगा कौन सा, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान से समझना, भाववाचक संज्ञा क्या होती है परिभाषा में नहीं जाना है। भाववाचक संज्ञा फीलिंग को कहते हैं। फीलिंग दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती, फीलिंग कभी भी दिखाई नहीं देती है। ना फीलिंग को आप देख सकते हो ना छू सकते हो, उनको सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा वे होती है ऐसी संज्ञा जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, वो दिखाई नहीं देती, वो दिखाई नहीं देती है। और ये जो होती है ना भाववाचक संज्ञा, ये क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य होती है। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आई बात। भाववाचक संज्ञा को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, केवल उनको महसूस कर सकते हो। ये अदृश्य होती है, नहीं देख सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, पेपर में सीधा यहां का एग्जाम्पल दिखेगा। ठीक है, यहां का एग्जाम्पल दिखेगा, ध्यान से समझो। करुणा, करुणा देखे हो, करुणा किसी लड़की का नाम करुणा है वो बात अलग है ना, करुणा। ठीक है, दया, फलाना एकदम दयालु आदमी है ना, एकदम दयावान आदमी है। वो कितना दयालु है दिखाई देता है क्या, है क्या पता ऊपर में राम राम तरीम का सही बोलते हैं ना, वैसा वाला हो जाए, है तो दिखाई नहीं देती। मानवता दिखाई नहीं देती। दुख, कोई व्यक्ति कितने दुख में है दिखाई देता है क्या, नहीं देता। खुशी, किसी की खुशी दिखाई नहीं देती। कई लोग होते हैं ना, ऊपर में एकदम आपको खुशी दिखाई देगा, लेकिन अंदर से वो कितना रो रहा होता है कि नहीं होता। तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, बपौती, बपौती, है ना, कहते हैं ना बपौती, छोड़ कर गया है करके बपौती। ठीक है, लड़ाई, मिठाई, चतुराई, दासत्व, क्रोध, मोटापा, बुढ़ापा, शैशव, नम्रता, दान, बंधुत्व, लंबाई, शत्रुता, स्त्रीत्व, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़ाई, अगर मैं आपको बोलूं, है ना, सुबह मान के चलो आपका किसी के साथ पंगा हुआ था, अब गुस्से में चले गए, ठीक, अब गुस्से में चले गए, फिर आए उसके पास वापस 1 घंटे बाद, वो आदमी बोलता है अब क्या आए हो, लड़ाई करने के मकसद से आए हो ना, तो तुम्हारा मकसद दिखाई दे रहा है क्या, उसका तुम्हारा मकसद दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, लड़ाई करने के भाव से आए हो कि नहीं आए हो। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर लड़ाई करने के भाव से आए हो क्या, तो आपका वो भाव दिखाई दे रहा है क्या, मुझे नहीं दे रहा। समझ में आई बात, है ना। मोटापा भी दिखाई नहीं देती, कहां दिखाई दे, वो मोटापा थोड़ी है जो दिखाई देती है, उसको मोटापा थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, मोटापा दिखाई नहीं देती, मोटा से मोटापा बनता है, मोटा संज्ञा, मोटा विशेषण है। ठीक है, उस विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे ना तो वो मोटापा होगा।
तो वो दिखाई नहीं देती। समझ आ गया? मैं ऐसा कर दूं, दांत निकाल दूं, ठीक है, तो आप बोलोगे खुश है, दिखाई दे रहा है मेरी खुशी, क्या पता अंदर से रो रहा हूं। गारंटी है क्या कि मैं खुश हूं? नहीं ना, दिखाई नहीं देती, ये सिर्फ एक फीलिंग होती है ना? खुशी दिखाई नहीं दे रही, हंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो खुशी दिखाई नहीं देती, वो सब फीलिंग होती है ना। लंबाई भी दिखाई नहीं देती। लंबा क्या है? लंबा विशेषण है, लंबा से बनता है लंबाई, बूढ़ा से बनता है बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बनता है? बुढ़ापा बनता है, ठीक। भाववाचक संज्ञा, तो ये सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। रट डालना इसको, पेपर में सीधा छपेगा, क्योंकि इनमें से कुछ कुछ शब्द जो हैं आपको चक्कर में डाल सकता है। जैसे कि ये स्त्रीत्व शब्द थोड़ा सा सोचने के लिए हो जाएगा, है ना। शत्रुता थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाएगी, लंबाई सोचने वाली बात हो जाएगी, बंधुत्व हो गया, दान हो गया, नम्रता हो गया, शैशव हो गया, बुढ़ापा हो गया। कुछ शब्द हैं जो थोड़ा से आपको कठिन पड़ सकते हैं एग्जाम में, तो रट्टा मार लेना इनको, ठीक। क्या चीज? सुंदरता। सुंदरता दिखाई देती है कि नहीं देती है बताइए? सुंदरता तो दिखाई नहीं देती ना, वो चेहरे की सुंदरता अलग चीज होती है ना। वो भाव होता है एक तो, सुंदर से बनता है सुंदरता, भाववाचक संज्ञा है सुंदरता भी, वो भी दिखाई नहीं देती, ठीक, वो भी उसी के अंतर्गत आता है, सुंदर संज्ञा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, कुछ भाववाचक संज्ञा को देखते हैं। अभी मैंने बोला भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? अदृश्य होती है, और हमेशा एक वचन में होती है। हमेशा क्या होती है? एक वचन में होती है कि नहीं होती? ठीक है, उनको बहुवचन बनाया जाता है। उनको क्या किया जाता है? बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन भी बना लोगे तो भी वो अदृश्य रहेगी। समझ में आई बात? जैसे कि देखो, अदृश्य और एक वचन होगी, भाववाचक संज्ञा अदृश्य और एक वचन होती है, इनको अदृश्य ही रखा जाएगा और इनको बहुवचन बना दिया जाएगा। बहुवचन बनने के बाद भी वो अदृश्य ही रहेगी। जैसे कि जवानी से जवानियां, कुर्बानी से कुर्बानियां, मेहरबानी से मेहरबानियां, ठीक। एक बार मेहरबानी किए, आइए, है ना, प्रणाम माते। मेहरबानी से मेहरबानियां, एक बार मेहरबानी किए, मैंने उनको अभी आने दिया, लेट से आई, फिर भी मैंने मेहरबानी किया एक बार, ठीक है। कल फिर मेहरबानी करूंगा, परसों फिर मेहरबानी करूंगा, तो ऐसे ऐसे मेहरबानी करके बहुत सारे मेहरबानी नहीं कर दूंगा, तो वो कहलाएगा मेहरबानियां। तो मेहरबानी से मेहरबानियां, है ना। उस दिन वाला क्या बताया था? एक ठो एग्जाम्पल बताया था, जैकी श्रॉफ वाला। जैकी श्रॉफ वाले मूवी में गाना चलता है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां। तो वो कुत्ता जो था ना उसका, उन्होंने बहुत सारे मेहरबानी किया था जैकी श्रॉफ के ऊपर, तो वो गाना गाया फिर, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, है ना। तो ये मेहरबानी से क्या हो जाएगा? मेहरबानियां हो जाती है। एक आदमी कुर्बानी देगा तो वो कुर्बानी, लेकिन अगर आर्मी वाले ने कुर्बानी दे दिया पुलवामा आतंकी हमला में, वो कहलाएगा कुर्बानियां। तो मैं इन सब की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं होने दूंगा। अगले लोकसभा में मुझे जिता देना भाई, ठीक है ना। मैं हमारे सेनाओं की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं होने दूंगा, ठीक। जवानी से जवानियां, जवानियां, अभी तुम सबकी जवानियां बरकरार है, तुम हमारे देश के धरोहर हो, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी शब्द को आप क्या बना दो, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, जैसे हमने अभी बनाया है बहुवचन, तो बहुवचन बनाने के बाद वो जातिवाचक मानी जाती है, याद रखना है। इधर बहुवचन बनाओगे वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, जातिवाचक मानी जाती है, ठीक।
जैसे कि कुर्बानियां बोले तो दुनिया में जितने भी कुर्बानियां दिया गया है वो सारे के सारे आ जाते हैं कि नहीं? कि खाली आपने कुर्बानियां दिया है उसका आएगा? नहीं ना, दुनिया में बहुत लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी है, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। मेहरबानियां, दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत लोगों के ऊपर मेहरबानियां किया है, ठीक है, तो मेहरबानियां शब्द दुनिया के हर मेहरबानियां को क्या कर देता है? इंगित कर देता है, वो जातिवाचक में चला जाता है। जवानियां, दुनिया में ऐसे बहुत सी जवानियां, ठीक, सारे के सारे आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ संज्ञा शब्द से या कुछ विशेषण शब्द से क्या बनाया जाता है? भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो वो कैसे बनाते हैं? पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ना, क्या पता यही चीज छपेगा आने वाले एग्जाम में भी, तो ध्यान से देखो। उचित क्या है? उचित संज्ञा है। इस उचित से भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या हो जाएगा? औचित्य हो जाएगा। उचित से क्या हो जाएगा? औचित्य। कहना एक संज्ञा है और कहा एक भाववाचक संज्ञा है। कहना एक संज्ञा है और कहा भाववाचक संज्ञा है। दास संज्ञा है, दासत्व भाववाचक संज्ञा है, तो दास से बन जाता है दासत्व। मीठा से मिठास, मीठा से मिठास। इंग्लिश में अगर बोलो, क्या बोलते हो? मिठाई को क्या बोलते हो? स्वीट बोलते हो कि स्वीट्स बोलते हो? मीठा मतलब, मीठा मतलब स्वीट्स की स्वीट, स्वीट, ठीक। स्वीट्स मतलब मिठाई, स्वीट से बन जाता है स्वीट्स। मीठा, मीठा एक विशेषण है, मीठा एक विशेषण है। यह शक्कर कितना मीठा है उसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा? ठीक, लेकिन उस मीठा से क्या बन गया? मिठास। ये एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझ में आई बात? नारी, नारी से नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये एक बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा क्या है? संज्ञा शब्द है। बूढ़ा क्या है? ठीक, बूढ़ा विशेषण हो जाएगा, है ना। बूढ़ा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है यह बूढ़ा आदमी, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। उस विशेषण से क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ जाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका भाववाचक संज्ञा क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसके बाद चलते हैं आगे। जब भाववाचक संज्ञा हमने देख लिया, उसके पश्चात अब एग्जाम में जैसा पूछा जाता है, अब देखो हरा भी एक क्या है? हरा विशेषण है। हरा से जब आप हरियाली करोगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा हरियाली। क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। उसके पश्चात आगे परीक्षा की दृष्टि से जो पेपर में पूछा जाता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो गणना की दृष्टि से संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत फिर कौन कौन आ जाते हैं? कितने भेद होते हैं यथार्थवाचक संज्ञा के? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, और दूसरा नंबर में आ जाता है भाववाचक संज्ञा दूसरा प्रकार में, संज्ञा के दूसरे प्रकार में, ठीक। तो गणना की दृष्टि से, गणना शब्द को भूलना मत, गणना शब्द को नहीं भूलना है भाई। गणना की दृष्टि से संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो तीन ठो कैसे हो गया? क्योंकि दो संज्ञा को जातिवाचक में शामिल कर दिया गया। कौन कौन से को? एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक को जातिवाचक में शामिल कर दिया जाएगा तो संज्ञा तीन प्रकार से हो जाती है। इसको कहते हैं बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। उस दिन बताया था व्युत्पत्ति किसको कहते हैं। रचना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट तीनों एक ही है। तो बनावट की है कि नहीं फिर से, है ना। दो ठो संज्ञा को जातिवाचक में शामिल कर दिया, बनावट करके या अलग से और रचना करके, तो संज्ञा तीन प्रकार के हो गए।
अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो बोल देना 5 प्रकार के होते हैं करके। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं करके बता देना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, उसके बाद समूहवाचक और लास्ट भाववाचक। अब ध्यान से समझना, संज्ञा हमेशा किस में रहती है? अन्य पुरुष में रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अन्य पुरुष। संज्ञा हमेशा अन्य पुरुष में रहती है। अन्य पुरुष का मतलब एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है क्या चीज? उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, यह, वह, ये, वे, वो। मैं नदी की बात करता हूं, मैं पर्वत की बात करता हूं, तो वो पर्वत ना सुनने वाला आदमी है ना बोलने वाला आदमी है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? जो बात करता है ना, बोलने वाला। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? बोलने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। तो मैं उस नदी के बारे में बात कर रहा हूं, वो अन्य पुरुष में रहेगा। मैं उस सीता के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस राम के बारे में बात कर रहा, उस रावण के बारे में बात कर रहा, तो जिसके बारे में बात किया जाता है वो किस में चला जाता है? फिर अन्य पुरुष में चला जाता है। तो संज्ञा हमेशा किस में रहेगा? मैं उस पर्वत के बारे में बात कर रहा हूं, पर्वत बोल दिया, दुनिया में जितने भी पर्वत हैं सब आ गए, जातिवाचक संज्ञा बन गया। तो कौन सा रहेगा? हमेशा अन्य पुरुष में रहता है। संज्ञा हमेशा अन्य पुरुष में रहता है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम का परिभाषा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परिभाषा पूछा जाता है। दिखाई दे रहा है पीछे? सर्वनाम का क्या पूछा जाता है? परिभाषा पूछा जाता है। सर्वनाम मतलब सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। ठीक, तो सर्वनाम क्या चीज है? ध्यान से समझो। सर्वनाम का अर्थ होता है, सर्वनाम शब्द किससे मिलकर बना है? सर्व प्लस नाम से। और इससे मिलकर बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम होता है। क्या होता है? सबका नाम। तो सबका नाम अभी तो ले रहे थे, सबका नाम पर्वत ले रहे थे, राम ले रहे थे, लड़का बोल रहे थे, वो सबका नाम हो गया। ठीक है, लेकिन अब फिर वही नाम को दोहराएंगे तो फिर से संज्ञा नहीं पढ़ लेंगे। फिर से वही नाम को दोहराएंगे तो फिर से संज्ञा टॉपिक नहीं आ जाएगा। तो अब नहीं, उस नाम के बदले में हम कुछ और चीज पढ़ेंगे। उस नाम के बदले में हम कुछ और चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राम के लिए मैं क्या यूज करूंगा? तुम बोल दूंगा या वह बोल दूंगा। ठीक, अगर राम को राम ही बोल दूंगा उसका मतलब संज्ञा ही पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? उसके जगह पर मैं इन सब चीज का प्रयोग करूंगा, यह, वह, ये, वे, तू, तुम, आप, तो हम पढ़ेंगे सर्वनाम। मतलब सर्वनाम क्या है? सबका नाम और विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाता है। ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है सर्वनाम कुल कितने होते हैं? कुल, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? याद रखना है 11 होती है। कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। धोखाधड़ी में 6 मत मार देना। अगर हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या पूछे तो 6 नहीं मारना। कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन सा? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 11 कुल सर्वनाम की संख्या 11। फंसाने वाली चीज होती है यही। ठीक, अब ध्यान से समझना। अगर सर्वनाम के भेद पूछे, सर्वनाम के भेद पूछे, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है भारत, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कुल सर्वनामों की संख्या कितनी? 11।
दोनों में थोड़ा सा बस माइनर फर्क है ना, धोखा नहीं खाना। 11 क्या है और 6 क्या है याद रखना, ठीक। इसका कौन कौन सा ये कभी नहीं पूछेगा, कुल सर्वनाम बस पूछेगा संख्या, तो बता देना 11। और सर्वनाम के भेद जब तक ना पूछे तब तक नहीं बोलना 6, भेद पूछेगा तो 6 याद रखना। सर्वनाम, 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 सबका नाम 6, क्योंकि अभी और आएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, विस्मयादि बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो दिमाग ना कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारा, अच्छे से याद करते चलो, ठीक। अभी रिकॉल करा दूंगा। चलिए देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर अगर आप परिवर्तित करोगे तो मान के चलो कोई वाक्य रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल, राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है, ठीक है। अब लिंग के आधार पर परिवर्तन करना होगा, शब्दों में परिवर्तन करना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा इसको? सीता आम खा रहा है होगा, क्या होगा? सीता आम खा रहा है, गीता आम खा रहा है, नहीं होगा ना वैसा। परिवर्तन करना होगा, रही। ठीक, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द परिवर्तित नहीं होते। अविकारी शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक। संज्ञा विकारी होता है भाई, एक दिन पहले पढ़ाया हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ये भी तो परिवर्तन हुआ ना, लिंग के आधार पर परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? क्यों रहेगा? अगर रही है मान के चलो, रहा के जगह रही करा, तो राम के जगह मुझे सीता को ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो लिंग को हमने देखा, रहा से मैंने क्या किया, इसको रही किया, तो लिंग ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, लिंग चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो राम से क्या मैंने किया? सीता किया, ठीक है। तो वो परिवर्तन हो जाता है। ठीक। हम्म 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 अभी पढ़ोगे ना आगे, है ना, अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है, कैसे परिवर्तन होगा बताऊंगा मैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। सर्वनाम कितने होते हैं? 6। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं आपका कौन सा? सबसे पहले चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चन आता है, इसके बिना आपका एग्जाम नहीं होगा। इस टॉपिक के बिना आपका एक भी एग्जाम नहीं होने वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका आज का पहला सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो प्रकार कौन कौन सा है? एक कहने वाला होता है, एक उत्तम पुरुष। एक कहने वाला अर्थात उत्तम पुरुष, सुनने वाला अर्थात मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए अर्थात अन्य पुरुष। तो वो कौन कौन सा है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है मैं, हम, मुझे। अब इसमें से आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, मुझे निम्नलिखित में से किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बता देना। अगर ये वाला ऑप्शन में रहे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुषवाचक लिखना है, या फिर उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम,
तो उसी को मार देना। ठीक, तो उत्तम पुरुष, मैं बात कर रहा हूं, मैं, हम, मुझे, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? सारे के सारे सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुष की अगर बात करोगे तो तू, तुम, आप, अर्थात सुनने वाला, सुनने वाले आप हो, बोलने वाला मैं हूं, मैं उत्तम पुरुष, आप लोग मध्यम पुरुष। और किसी और के बारे में बात कर रहे थे तो वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में चला जाएगा। जैसे कि यह, वह, ये, वे, वो, यह, वह, ये, वे, वो, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में चला जाता है। तो दिमाग में गया इतना। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। वह ईमानदार है, ऐसा आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। कौन सा सर्वनाम है अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसमें भी अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर घुसकर पूछ दे उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, अन्य पुरुष है करके, तो आप क्या बोलोगे? अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे पहचानोगे? ये वह शब्द को देख लो और वह शब्द को देखकर ये बता देना कि यह अन्य पुरुष वाला है, क्योंकि अन्य पुरुष में तो आता है वह, तो ये क्या है? अन्य पुरुष है। और क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है और क्या है? अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो निकट या दूर की वस्तुओं को बताने के लिए, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह, वह, ये, वे। ठीक, वो इंग्लिश में भी पढ़ोगे, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, पढ़ोगे ना, है ना। अगर मैं बात कर दूं ये पेन मेरे पास है, दिस इज अ पेन, पास निकट की वस्तुओं को बताने के लिए यह का प्रयोग करूंगा। अगर मैं इस पेन को वहां रख दूं तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज अ पेन। ठीक, अगर ये एक से ज्यादा हो गया, दीज आर पेन्स, अगर ये एक से ज्यादा हुआ और मैंने दूर में रखा है तो मैं फिर से संकेत करूंगा दैट आर पेन्स, दीज आर पेन्स, दोज आर पेन्स, बोलूंगा ना। तो अगर निकट की वस्तुओं को बताना होगा तो यह, दूर की वस्तु को बताना होगा तो वह, निकट की वस्तु को बताना होगा, ज्यादा वस्तु है तो ये, दूर की वस्तुओं को बताना होगा तो वे। समझ में आई बात? तो ध्यान से समझना। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी, जिंदा आदमी, ठीक, या व्यक्ति के लिए किया जाए तो वहां पर क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर यह लड़की बोलूंगा तो जिंदा है ना प्रयोग किया तो ये किस में चला गया? पुरुषवाचक सर्वनाम में चला गया। किस में चला गया? पुरुषवाचक सर्वनाम में चला गया। लेकिन अगर मैं यह बॉटल बोल दूं तो यह बॉटल बोलूंगा ना, यह बॉटल, तब ये जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर किसी प्राणी या व्यक्ति के लिए बोल दूंगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में चला जाता है। याद रखना है दिमाग में, ठीक, क्योंकि अन्य पुरुष में भी पढ़े थे क्या? यह, वह, ये, वे, वो। यहां पर भी वही चीज आया, यह, वह, ये, वे, वो, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो बस अंतर क्या है? इन पांचों शब्दों का प्रयोग अगर आप व्यक्ति के लिए, किसी प्राणी के लिए कर रहे हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। लेकिन अगर इन्हीं पांचों शब्दों का प्रयोग आप किसी वस्तु के लिए कर रहे हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ऐसा बोलोगे मतलब कि निश्चित है कि नहीं है? तभी तो बोल रहे हो।
है कि नहीं? यह मेरी पेन है, निश्चय है, तभी तो मैं बोल रहा हूं। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, वह उनकी बैग है। ठीक, वह उनका चश्मा है, वह उनका बॉटल है। यह वह का प्रयोग हो रहा है, मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूं। वह उनका बॉटल है, वह उनका पेन है, वह उनका चेयर है। तो यह जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, क्योंकि निश्चित है, उसी व्यक्ति का है, निश्चय है। समझ में आई बात? लेकिन क्या होता है यहां पर थोड़ा सा पेच हो जाता है। इन 5 शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा शब्द के लिए किया जाता है, यदि वह संज्ञा शब्द इसके ठीक बाद में लिख दिया जाए, क्या ठीक बाद लिख दी जाती है, तो यह संकेतवाचक विशेषण में चला जाता है। किसमें? संकेतवाचक विशेषण में। अर्थात इस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। कौन सा विशेषण? उसमें भी संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैंने बोला, अभी तो बोला था यह मेरा घर है, बस थोड़ा सा शब्द को घुमा दिया, इस सर्वनाम के जस्ट बाद में मैंने उस संज्ञा शब्द का अगर प्रयोग कर दिया तो यह विशेषण बन जाएगा। लेकिन कौन सा विशेषण बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण बन जाता है। तो अब देखो, यह घर मेरा है, यह क्या है? संकेतवाचक विशेषण बन गया। जस्ट थोड़ा सा पलटी मारा हूं, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, यह घर मेरा है। ठीक है, देखो इधर मेरी तरफ देखना, यह घर मेरा है, संकेत किया कि नहीं किया? है ना? यह बॉटल मेरी है, संकेत किया कि नहीं किया? लेकिन अगर मैं बोलूं यह मेरा बॉटल है, तो उंगली दिखाना पड़ेगा, यह मेरा बॉटल है, निश्चय है, तभी इशारा मार के बता रहा हूं, उंगली दिखा के बता रहा हूं, है कि नहीं? ठीक, तो क्लियर हुआ ये वाला। अगर सर्वनाम शब्द, अगर इन 5 सर्वनाम शब्दों के जस्ट बाद में कोई संज्ञा शब्द आ जाता है तो वो विशेषण बन जाता है। लेकिन कौन सा विशेषण बनता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, अगर मैं बोल दूं, है ना, वह मेरा कैमरा है, वह कैमरा मेरा है, तो वो विशेषण बन गया। यह मेरा कैमरा है, तो निश्चयवाचक में हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? आगे बढ़ जाएं, ध्यान से समझना। अब आगे, अब चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। किसमें चलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे अनिश्चितता का बोध हो। जिस सर्वनाम शब्दों से किसका बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो, मतलब निश्चय ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि ध्यान से समझो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, ये शब्द जो होते हैं ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि आप बाहर में बैठे हो, है ना, एक आध व्यक्ति आया, आप मुझे बताओगे सर कोई आया है। कौन आया है? नहीं पता, लेकिन कोई आया है। कोई शब्द बोले, निश्चय ही नहीं है उस व्यक्ति के बारे में कि वो कौन है। वो व्यक्ति कुछ लाया है, क्या लाया है फिर पूछूंगा, नहीं पता, निश्चय ही नहीं है क्या लाया है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ लाया है। ठीक, तो वही चीज है, कोई आया है, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया। समझ में आई बात? तो इन शब्दों का प्रयोग जब करोगे आप तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हमने देख लिया, 3 देख लिए क्या? कौन कौन सा देखे? पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, 3 सर्वनाम और बाकी है, ध्यान से समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंध कैसे बताएगा भाई? संबंधवाचक सर्वनाम ध्यान से समझना, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाएगा, संबंध स्थापित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसे, वही, जैसी, वैसी, जैसी करनी, वैसी भरनी। दूसरे शब्दों के साथ में क्या बताएगा? संबंध बताएगा। संबंधवाचक सर्वनाम कनेक्ट करता है ना, दो शब्दों को कनेक्ट करेगा, दो वाक्यों को कनेक्ट करेगा। संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बनाएगा दो शब्दों के बीच में। जो करेगा सो भरेगा, यह है गीता का ज्ञान। जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? यही तो है संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो संबंध कारक की विभक्ति ध्यान से समझना। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी को यदि पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्दों के साथ जोड़ा जाए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, मुझे, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वो के शब्दों के साथ किसको जोड़ दिया जाए? संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी को अगर जोड़ दिया जाए तो यह क्या बन जाता है? तो बनने वाले नए रूप को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो रूप बनेगा जोड़ने के बाद उसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे देख लो, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह मेरी पुस्तक है, वह, ये कहां से आ गया? ये गलत है ना, वह मेरी पुस्तक है, यहां पर नहीं रहेगा। ठीक, ये तो उसमें चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, वो गलत है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? क्या चीज? जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या बताना है इसमें? देखो, संबंध कारक की विभक्ति वाला बताना है ना, चलो बता देते हैं। अब जैसे कि संबंध कारक की विभक्ति क्या हो गई? मैं हो गया, मुझे हो गया, हमारा हो गया। ठीक है, उसमें यह, वह, ये, वो, ये भी हो जाएगा। तू, तुम, आप हो जाएगा। सॉरी, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसको जोड़ा जाएगा किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में उस व्यक्ति को, ऐसा बोलो, उस भी क्या है? उस व्यक्ति को, वो भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो उसमें क्या जोड़ दो? का जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? उसका। अब जब उसका हो गया तो उसकी नहीं हो सकता क्या? है ना, तो उसकी लाठी उसकी भैंस भी हो सकती है। जिसकी लाठी जिसकी भैंस, उसकी लाठी उसकी भैंस। अब समझ आ गया, है ना? हाँ, है ना, जैसे कि ये उस शब्द में ये का, के, की जुड़ा, रा, रे, जुड़ा, ना, ने, नहीं जुड़ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा भाई? प्रश्न। तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं, कब आया, क्यों आया, क्या आया, क्या लाया, कैसे आया, कौन आया, कहां से आया, कहां से आते हैं ये लोग, है ना, कैसे कैसे लोग आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग। ठीक, होता है ना रील्स में। ठीक, हाँ बोलिए।
सबको नहीं गिना जाता है ना, वो जो कुल है ना वो 11 है, ठीक। लेकिन जब सर्वनाम के अंदर आओगे ना तो ऐसे बहुत सारे और मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही शब्द से मिल मिलकर बनता है। जैसे कि मैं से मुझे बन जाता है, हमारा बन जाता है, एक ही शब्द से मिलकर बन जाता है वो, इसी कारण काउंट नहीं किया जाता, ठीक। चलिए आगे बात करें। तो वह क्या कर रहा था, क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? कौन आया था, क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? ठीक। अब ध्यान से समझना, मजेदार बात जो पेपर में पूछा जाता है, प्रश्नवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम मूल रूप से एक वचन और बहुवचन में भी समान होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कौन शब्द को ले लो, ये प्रश्नवाचक भी है कि नहीं है, अनिश्चयवाचक भी है कि नहीं है ना। मैं पूछूंगा कौन आया है, आप फिर भी नहीं बता सक रहे कौन आया है, अनिश्चयवाचक है कि नहीं है, कौन आया है? शेर आया है ना। तो शेर आया है करके नहीं बोलना है, कौन आया है, यहां तक सीमित रहना है, ठीक है। तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं है? अब ध्यान से समझना, एक वचन और बहुवचन में भी सेम टू सेम होता है ये। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम को एक वचन में रखो चाहे बहुवचन में रखो, ये कौन ही रहेगा, कोई कोई ही रहेगा। वो कैसे, ध्यान से समझना। एक वचन बना के देखते हैं, कौन आया है? राम आया है। लेकिन एक ही आदमी आया था राम, हालांकि नहीं बता पाए, वो बात अलग है ना। अब राम आया, भागवत आया, सीता आया, गीता आया, ऐसे बहुत सारे आए, कौन आया? किसी के नामे नहीं पता, तो भी मैं बोलूंगा ना कौन आया है। अब वो बहुवचन के लिए कोई शब्द बता दो, नहीं बता सकते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कौन है ये लोग? बहुवचन में भी कौन ही रहेगा, बहुवचन में भी कौन ही रहेगा। 10 लोग भी है तो भी कौन ही बोलोगे, एक ही है तो भी कौन ही बोलोगे। समझ में आई बात? चले आगे बढ़ जाएं। अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम में, ये हाईलाइटेड करके रख लेना भाई, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन और बहुवचन में दोनों में सेम टू सेम रहते हैं, कोई कुछ वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम मतलब इज्जत की बात, निजवाचक सर्वनाम मतलब इज्जत की बात, जिसमें आप शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए करोगे जब वो बन जाता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक। ध्यान से समझना, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में ना होकर स्वयं के लिए हो तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप मेरे से बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा, तो एक आदर का भाव होता है, लेकिन हम आदर की बात नहीं करेंगे, हम अपने आप के लिए आपकी बात करेंगे। मैं अगर बोलना चाहूं आपको कुछ तो मैं आप लोग ऐसा बोलता हूं ना, ये वाला बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आप शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए करोगे तो वो निजवाचक सर्वनाम में होता है। किसमें? अपने आप के लिए प्रयोग करोगे तो निजवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे कि आप चले जाओ, मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं आ जाऊंगा या अपने आप आ जाऊंगा, तो स्वयं शब्द भी निजवाचक सर्वनाम है, आप शब्द भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वतः, स्वतः भी निजवाचक सर्वनाम है, स्वतः आ जाऊंगा मतलब अपने आप आ जाऊंगा, मतलब स्वयं आ जाऊंगा। समझ में आ रही है बात, है ना। मैं इस शब्द का प्रयोग आदर के लिए नहीं कर रहा हूं, जैसे आदर के लिए आपका प्रयोग करते हैं ना, है ना, आप चले जाइए, आप खाना खा लीजिए, यह आदर वाला है, ठीक। तो मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। उन्होंने बोला, आपकी मां ने, बेटा खाना खा लो, आपको चिंता थी अपने मम्मी की, तो आपने बोला मां आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा, ठीक। अपने आप खा लूंगा, तो ये वाला शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। लेकिन ये वाला जो शब्द है ना, यह आदर सूचक है। क्या है? आदर सूचक। आप भला तो जग भला, इसका मतलब क्या? हम भला रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो जग भी अच्छा रहेगा।
समझ आ गया? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप भला तो जग भला, आपकी बात नहीं कर रहा, अपने आप की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं अच्छा रहूंगा तो दुनिया अच्छा रहेगी, है ना? तो ये, लेकिन यहां पर फिर एक से पेच फंस जाता है। परिचय के संदर्भ में आपका प्रयोग अगर करोगे तो इसे अन्य पुरुष में गिना जाता है। अन्य पुरुष मतलब कि यह वह ये वे वो वाला पुरुषवाचक सर्वनाम याद आ रहा? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। लेकिन अगर इस आप का प्रयोग किसमें, अगर परिचय के संदर्भ में परिचय बताना होगा, है ना, तो उस परिचय के संदर्भ में अगर आप शब्द का प्रयोग करते हो तो इसको किसमें गिना जाता है? अन्य पुरुष में गिना जाता है। जैसे कि मेरे बाजू में कोई व्यक्ति आ जाएंगे, मैं उसको बोलूंगा आप हैं मिस्टर फलाना ढिकाना, बोलूंगा ना आप करके, उसके परिचय बताने के लिए, है ना? आप है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक, मतलब नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं एक साथ रहेंगे तो आप है मिस्टर नरेंद्र मोदी, परिचय बताऊंगा कि नहीं? वो बोलेगा ना ना मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं, ऐसा बोलेगा फिर। ठीक, हाँ, क्या चीज का? नहीं नहीं नहीं, हम और मैं का प्रयोग नहीं करना, है ना? आप हो गया, स्वयं हो गया, ठीक, अपने आप, है ना? या क्या क्या बताया? स्वतः, स्वयं, आप, ठीक। अब ध्यान से समझना, परिचय बताना है अगर, तो परिचय बताने के लिए परिचय जब भी बताऊंगा वो किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में चला जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे कि गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। यहां पर ये मान के चलो ऐसा गांधी जी का फोटो है, ठीक है, गांधी जी का फोटो है। अगर मैं इस फोटो के बारे में बताऊंगा गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, इस प्रकार से बताऊंगा ना भाई, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है, इसको भी हाईलाइटेड करके रखना, पूछता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में जब जाओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या मिलेगा? अन्य पुरुष मिलेगा। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है, इसको भी याद रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में, क्लियर? निश्चयवाचक सर्वनाम जो फिक्स हो, निश्चित हो, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में बोला जाता है ना, यह वह ये वे वो, निश्चयवाचक सर्वनाम में उसमें भी आप शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे कि आप है महात्मा गांधी, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, निश्चय है कि नहीं है? तो प्रयोग हो रहा है कि नहीं, है ना? क्या चीज पुरुषवाचक में हो गया, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। एक उसी प्रकार से आपका प्रयोग करना है, ठीक। तो यहां पर होता है आपका सर्वनाम समाप्तम, ठीक। कल देखेंगे विशेषण, है ना? तो ये जो सर्वनाम पढ़े हो, ये छात्रावास अधीक्षक हो, हॉस्टल वार्डन हो, पीएससी प्री हो, सारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा, है ना? इधर उधर से और देखने की जरूरत नहीं होगी। हिंदी का वार्डन में तो हिंदी में 5 में 5 नंबर आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। बस अच्छे से पढ़ो इसको, बीच बीच में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी को एकदम याद करने की जरूरत नहीं होती। पीएससी में भी यहां तक देखा हूं, अगर आप हिंदी को पढ़ लेते हो, हिंदी को पढ़ लेते हो अच्छे से, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो होता है उसका क्वेश्चन भी अपने आप बन जाता है, अलग से छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक। वही सब चीज तो रहेगा, है ना? मैं बोलूंगा हिंदी में तुम, छत्तीसगढ़ी में बोल दूंगा तेहा, तुम कहां जा रहे हो, तेहा कहां जावत हस, ठीक। तो इसी के साथ मैं यहां जावत हूं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक। बाकी देखेंगे नेक्स्ट डे।